टुडे इज़ माय फर्स्ट वीडियो लेक्चर एंड जो टॉपिक मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ वो मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ ट्रसेस। ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर मैं बात करूँ सिविल ब्रांच के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आगे चल के भी इनको ही पढ़ना है कि किस मेंबर पे कितना लोड पड़ रहा है, क्या लोड पड़ रहा है, किस तरीके से लोड पड़ रहा है, पूरी चीज़ों को हमें कहीं ना कहीं कैलकुलेट करना होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर मैं बात करूँ RGB एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसमें से एक क्वेश्चन भी आने के चांसेस 90% हमेशा रहते ही। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रसेस होता क्या है, देखिए ट्रसेस आर मेड अप ऑफ सेवरल बार्स, दे आर रिवेटेड और वेल्डेड टुगेदर। अगर मैं बुक में बात करूँ तो डेफिनेशन दी हुई है, ऑलरेडी आप सभी पढ़ रहे हैं। बुक में डेफिनेशन काफ़ी अच्छी खासी लंबी दी हुई है क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन किया है, बट मैं इसको और भी सिंपल अगर जैसे बनाना चाहूँ तो मैंने एक सिंपल सी 2 लाइन की डेफिनेशन यूज़ की है यहाँ पे कि ट्रसेस होता क्या है। ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ सेवरल बार्स की मैं बात कर रहा हूँ। हम यहाँ पे सेवरल बार्स की अगर बात कर रहे हैं तो 2 से 3 चीज़ों को, बार्स में कुछ भी सकता है। अगर मैं एक इस मार्कर की बात कर रहा हूँ, ऐसे में 3 से 4 मार्कर्स यूज़ कर लूँ। अगर मैं स्केल की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे देखिए सिंपल एक स्केल ये मैंने यूज़ की है, दूसरी ये यूज़ की है और तीसरी आपकी ये स्केल यूज़ की है। इन तीनों को अगर मैं मिला रहा हूँ कहीं ना कहीं, है ना, इन देखिए आपस में कहीं ना कहीं जॉइंट में कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे हैं। अब आगे मैंने एक लाइन यूज़ की, दे आर रिवेटेड और वेल्डेड टुगेदर। अभी जो आपस में जो आपके जो स्केल है, 3 स्केल मैंने यूज़ की है, इनको अगर आपस में मैं ज्वाइन कर रहा हूँ तो मैं इसको या तो वेल्डिंग जॉइंट के थ्रू भी यूज़ कर सकता हूँ या ज्वाइन कर सकता हूँ या फिर रिवेटेड जॉइंट। अब सबसे पहले सवाल ये उठता है कि रिवेटेड जॉइंट क्या होता है। वेल्डिंग तो अपन ने सभी ने सुना है, बचपन से देखते आ रहे हैं। रिवेटेड ये भी आपने बचपन से देखा है बट कभी किसी ने फोकस शायद ना किया हो। तो रिवेटेड में आपको बता दूं, हमने देखा होगा नट और बोल्ट जब हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को कसने के लिए, आपके साइकिल में आपने कहीं नट बोल्ट यूज़ किया है, पीछे देखना जब आप ब्रेक वगैरह यूज़ करते हैं। मैं साइकिल में अगर बात करें तो आपकी जो नॉर्मल एक रेंजर साइकिल वगैरह जो होती है उसमें देखना आप नट बोल्ट जब कसते हो तो बीच में एक रिवेट यूज़ करते हो। सपोज ये आपका एक नट है, ये आपके इंटरनल थ्रेड्स हो गए। ठीक है, हम बीच में देखना एक प्लास्टिक मटेरियल यूज़ करते हैं। इसके बाद हम इसको पैक करने के लिए अपना बोल्ट यूज़ करते हैं। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है वो कहलाता है आपका रिवेट। ठीक है, अब आपको शायद कुछ याद आ रहा हो अगर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया है। और या तो हम इसको क्या करेंगे, रिवेटेड जॉइंट के थ्रू कस देंगे इन तीनों एंगल्स को। ठीक है, इनके जॉइंट्स पे। इसके बाद या तो हम इसको वेल्ड कर देंगे। रिवेटेड जॉइंट मतलब आपका एक टेम्परेरी जॉइंट होता है, हम जब चाहे उसको नट बोल्ट को लूज करके उसको रिमूव कर सकते हैं। और वेल्डेड जॉइंट में हमें इसको अगर मैंने वेल्ड कर दिया तो वेल्डेड जॉइंट आप सभी को पता है कि वेल्डेड जॉइंट क्या होता है, परमानेंट जॉइंट होता है। तो आप सभी को आई होप ये क्लियर होगा कि रिवेटेड और वेल्डेड जॉइंट होता क्या है और ट्रसेस क्या होता है। ठीक है, हम और ट्रसेस की अगर मैं बात करूं कि प्रैक्टिकल लाइफ में आपने कहाँ देखा है, बिल्कुल आप सभी ने देखा है। टीवी टावर्स हमारे घरों के आसपास या फिर आपके टीवी टावर्स हो गए, मोबाइल टावर्स हो गए, आपने देखा होगा इस तरीके से आपके कुछ मेंबर्स होते हैं। ये देखिए आपको याद आ रहा होगा कुछ ना कुछ फिगर आपको देखने के बाद ये सब मेंबर्स क्या होते हैं आपस में कुछ ना कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको या तो वेल्ड किया होता है या तो इसको हम रिवेटेड जॉइंट के थ्रू इसको ज्वाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, ये जितने पोर्शन आपको देख रहे हैं, सपोज मैं इसको मानता हूँ ABCDEF और ये G, तो ए एक आपका मेंबर हो गया। ठीक है, और अगर मैं बात कर रहा हूँ इसको मान लेता हूँ H, तो EH भी आपका एक मेंबर हो गया। कुल मिला के ये नंबर ऑफ मेंबर्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा, सिंपली परफेक्ट ओनली ट्रसेस कहलाएगा। बट अगर मैं बात कर रहा हूँ ट्रस की क्लासिफिकेशन की, सो ट्रसेस की अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ तो इसका जो क्लासिफिकेशन है जनरली 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो है आपका वो आपका कहलाता है, देखिए सबसे पहला जो आपका कहलाता है वो होता है आपका परफेक्ट। और जो सेकेंड वन है, इस डायग्राम को आप चाहें तो वीडियो को पॉज करने के बाद आप लोग उसको ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। अब आगे मैं बात कर रहा था परफेक्ट और इम्परफेक्ट ट्रसेस, और ये क्या है आपका परफेक्ट ट्रसेस। ठीक है, अब परफेक्ट की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले अगर मुझे किसी भी परफेक्ट ट्रस को पहचानना है तो हमारे पास एक इक्वेशन होती है, हम उस इक्वेशन का यूज़ करके ये देख सकते हैं कि आपका जो ट्रस है वो परफेक्ट है या
नहीं है। सबसे पहले मैं आपको इक्वेशन बताने जा रहा हूँ, n इक्वल्स टू 2j माइनस 3। सो n, सबसे पहले हम देखना n क्या होता है हमारे पास। मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाया था, जो कि हम टावर्स का यूज़ कर रहे थे डायग्राम। मैं सिंपल एक परफेक्ट ट्रस लेके चल रहा हूँ, परफेक्ट फ्रेम लेके चल रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है, कहीं ना कहीं से मैं रिएक्शन सपोर्ट यूज़ कर रहा हूँ। आपने एफबीडी ऑलरेडी पढ़ा होगा, फ्री बॉडी डायग्राम। इसको मान लेता हूँ मैं ए, इसको मानता हूँ बी, और इसको सी मान लेता हूँ, ठीक है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि एन जो है हमारा, वेयर n equals to number of members। n हमारा क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मेंबर्स। तो हम देखते हैं, ये जो मैंने आपको सिंपल सा एक फ्रेम बनाया हुआ है, तो हम देखते हैं ए बी हमारे पास एक मेंबर है, मेंबर नंबर 1। बी सी हमारे पास दूसरा मेंबर है, मेंबर नंबर 2। और सी ए जो है हमारे पास वो तीसरा मेंबर है, मेंबर नंबर 3। सो अब मुझे ये देखना है, और मैं जॉइंट की बात कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे जे भी इक्वेशन यूज कर रहा है, वेयर जे इक्वल्स टू नंबर ऑफ जॉइंट्स। हमें देखना है यहाँ पे कितने जॉइंट्स हम यूज कर रहे हैं, देखते हैं। पॉइंट नंबर ए पे हमने एक जॉइंट लगाया हुआ, देखिए यहाँ पे इस तरीके से मैं इस थोड़ा डार्क कर रहा हूँ। बी पे भी हमारे पास एक जॉइंट है, और सी पे भी एक जॉइंट है। तो अब मैं ये देख रहा हूँ इस इक्वेशन में इन नंबर ऑफ जॉइंट्स को और नंबर ऑफ मेंबर्स को अगर पुटअप करके देखूँ, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर प्रूफ हो रहा है, तो हम ये पहचान जाएंगे कि हमारा जो ट्रसेस है वो परफेक्ट ट्रस है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले अभी डायग्राम हमने देख लिया ऑलरेडी। हमारे पास नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 3। नंबर ऑफ मेंबर्स हमारे पास कितने हैं, 3 मेंबर्स हैं। और नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं, वो भी हमारे पास 3 है। अब मैं सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते जा रहा हूँ। इस डायग्राम को मैं रफ करना पड़ेगा मुझे, आप इसको नोट डाउन करते जाइएगा बाद में, या वीडियो को पॉज करने के बाद। इफ इट्स यूज अगर आपको ये ज़रूरी लगा तो बिल्कुल नोट डाउन करना है। सो अब मैं इस इक्वेशन को देख लेता हूँ। ये हमारे पास इक्वेशन है, n इक्वल टू 2j माइनस 3। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हमारे पास, 3 है। नंबर ऑफ जॉइंट्स हमारे पास वो भी ऑलरेडी 3 है। सो n की जगह पुट कर रहा हूँ 3 इक्वल्स टू 2 इंटू जे की जगह मैंने पुट किया 3 माइनस 3। 3 is equals to 3 2 is 6 minus 3, that means 3 equals to 3, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। कहने का मतलब हमने ये प्रूफ कर दिया है कि जो हमने एक ट्राइंगल यूज किया था वो हमारा क्या है, एक परफेक्ट ट्रस है। सो अब हमें ये देखना है जो भी कंडीशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है वो हम पहचान जाएंगे वो हमारा क्या है, परफेक्ट ट्रस है, ठीक है। ये सभी को क्लियर होगा आई होप। और हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, क्वेश्चंस में हमें हमेशा परफेक्ट ट्रस के ही क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि इम्परफेक्ट ट्रस में जो है आपका क्वेश्चन बनना पॉसिबिलिटीज नहीं है। आपने कहीं देखा नहीं होगा रियल लाइफ में भी, क्योंकि रियल लाइफ में हम जो भी चीज़ देख रहे हैं कहीं ना कहीं कैलकुलेशन पे बेस्ड है, कहीं ना कहीं नंबर ऑफ जॉइंट्स पे बेस्ड है, कितना लोड पड़ रहा है। अगर लोड कहीं पे भी आपका अनबैलेंस होगा तो वो चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। आपने टावर देखेंगे, कहीं पे टावर आपने ऐसा देखा है क्या, इसको मैं रफ करने वाला हूँ, ठीक है। आई होप किसी ने भी आज तक कोई भी, अगर मैं टावर की बात कर रहा हूँ तो टावर आपने सिंपली टावर आपने इस तरीके से ही देखे होंगे, ठीक है। किसी ने नहीं देखा होगा एक आपका मेंबर यहाँ कहीं जा रहा है, ये भी हो सकता है पॉसिबल, बट इसके बाद अगर मैं बात करूँ ऐसा कुछ तो आपने कभी नहीं देखा होगा, ठीक है। अगर मैं इसको जॉइंट काउंट करने बैठूंगा तो मुझे ये समझ में आएगा राइट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड कभी पॉसिबल नहीं है, मतलब वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, इम्परफेक्ट ट्रस की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो इसके बाद अब मैं बात कर रहा हूँ इम्परफेक्ट ट्रस की भी 2 कैटेगरी है यहाँ पे। इम्परफेक्ट की भी 2 कैटेगरी जैसे मैंने आपको बताया। फर्स्ट वन इज डेफिशिएंट ट्रस्ट, DECIFICIE, डेफिशिएंट। सेकेंड इज रेडंडेंट, REDUNDANT, रेडंडेंट। अब सीधी सी बात है यार, परफेक्ट में आपको पता है इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, 2j माइनस 3 n इक्वल टू 2j माइनस 3।
इसमें इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे आपका जो n होगा वो होगा लेस देन 2j-3 और यहाँ पे जो n होगा वो होगा ग्रेटर देन 2j-3। तो इन दोनों में हमें कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, कभी क्वेश्चन इसके बनते ही नहीं है, क्योंकि हम जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमेशा परफेक्ट ट्रस्ट के लिए ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ अजम्पशंस की। हम ट्रसेस को सॉल्व करने के लिए क्या क्या अजम्पशंस लेके चलते हैं, उसके लिए हम देख लेते हैं। अब मैं अगर अजम्पशंस की बात करने वाला हूँ यहाँ पे कि हम क्या क्या अजम्पशंस यूज कर रहे हैं किसी भी ट्रसेस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, हम assumptions जो यूज़ करने वाले हैं ट्रसेस को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहला क्या है, हमारा जो आपका ट्रसेस है, ट्रसेस शुड बी परफेक्ट। ट्रस आपका क्या होना चाहिए, परफेक्ट ट्रस होना चाहिए। परफेक्ट मतलब जो आपका इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, n इक्वल टू 2j-3। उसके बाद जब भी हम लोड अप्लाई करते हैं, ऑलवेज अप्लाई the load on its joints। जब भी आप लोड अप्लाई करेंगे हमेशा जॉइंट्स पर लोड अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल से फिगर अगेन एक ट्राइंगल लेके चल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इस बी पॉइंट पे कहीं ना कहीं लोड ऐड कर रहा है, इस सी पॉइंट पे लोड ऐड कर रहा है और इस ए पॉइंट पे कहीं ना कहीं लोड ऐड कर रहा है। तो मतलब मुझे ये पता चलेगा जब मैं ए पे लोड को अप्लाई कर रहा हूँ तो इस मेंबर पे कितना लोड आ रहा है और इस मेंबर पे कितना लोड आ रहा है। ठीक है, क्योंकि बी और सी पे कहीं ना कहीं आप एक रिएक्शन सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो उस तरीके से, आप सभी को पता है। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्टली लोड यहाँ पे अप्लाई कर दूँ फॉर एग्जांपल, तो आपका ये जो मेंबर है वो कुछ इस तरीके से बेंड होने की कोशिश करेगा, और जो कि हमारा कभी ऐसा केस पॉसिबल नहीं है। सपोज यहाँ अप्लाई करूँ तब भी यही कंडीशन होने वाली है और यहाँ अप्लाई करूँगा तब भी यही कंडीशन होने वाली है, चाहे मैं इसको अपवर्ड से अप्लाई करूँ या डाउनवर्ड से अप्लाई करूँ, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। आप जब भी लोड अप्लाई करेंगे कहाँ पे करेंगे, आप जॉइंट्स पे करेंगे। तीसरा, हमारे पास जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें उसका एफबीडी बनाना बहुत ही कंपलसरी है। मेकिंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ईच जॉइंट, ये अजम्पशंस को हमें फॉलो करना है, तभी हम ये पूरे एक आपका जो एक न्यूमेरिकल है वो उसका हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमें ये देखना है कि आपका जो मेंबर्स होंगे, जो आपके जॉइंट्स होंगे, ठीक है, ऑल द जॉइंट शुड बी पिन जॉइंट और हिंज। आप बोलेंगे पिन जॉइंट क्या होता है और हिंज जॉइंट क्या होता है। मैं अगेन इस स्केल का यूज़ कर रहा हूँ बार बार ट्रसेस को दिखाने के लिए। ठीक है, अब अगर मुझे इसको ज्वाइन करना है, पिन आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, मैं इसको कहीं कहीं ना कहीं पिन अप कर दूंगा इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद अगर मैं हिंज की बात करूँ, हिंज सपोर्ट जैसे देखिए आप सिंपली दो बीम के बीच में आप सिंपली एक सपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, या आपको कहीं ना कहीं हिंज सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, इतना करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं, इसके हम मेथड्स देख लेते हैं। ये सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अजम्पशंस क्या हम यूज़ कर रहे हैं इसको आप नोट डाउन कर देना आराम से, ये आपके थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इसके बाद मैं आपको बताने वाला था मेथड्स। ठीक है, मेथड टू सॉल्व दी ट्रसेस। सबसे पहले आपकी जो मेथड है, सॉल्विंग दी ट्रसेस, दो टाइप की जनरल हम मेथड्स को यूज़ करते हैं।
सबसे पहला जो है हमारे पास मेथड ऑफ जॉइंट्स। सेकेंड वन इज मेथड ऑफ सेक्शन। मेथड ऑफ जॉइंट की अगर मैं बात करूँ, सिंपल, आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, मतलब हम हर एक जॉइंट पे क्या करेंगे, लोड को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे वी हैव टू कैलकुलेट द लोड एट ईच जॉइंट। सेकेंड, मेक FBD फर्स्ट। हमें फील्ड डायग्राम बनाना पड़ेगा हर एक जॉइंट के लिए। लाइक जैसे मैंने आपको ऑलरेडी ट्राइंगल बताया हुआ था, A, B और C। सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं अगर मैं टेकिंग जॉइंट A, सबसे पहले अगर मैं A जॉइंट को लेके चल रहा हूँ सिंपल, तो मुझे ये देखना पड़ेगा इस A पॉइंट के लिए मुझे कहीं ना कहीं FBD को ड्रॉ करना पड़ेगा। इस तरीके से हमने यहाँ पे एक लोड अप्लाई किया, मान लीजिए 1 किलो न्यूटन, और ये हमारा A है, ये हमारा B है और ये हमारा C है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो लोड अप्लाई हो रहा है, हम लोड को F से या P से डिनोट करते हैं, वो डिपेंड करता है। तो FAB क्या है आपका, फोर साइड मेंबर नंबर AB, तो यहाँ पे क्या है FAC, फोर साइड मेंबर नंबर AC। तो ये क्या होगा आपका जॉइंट A। अगर मैं बात कर रहा हूँ जॉइंट B की, देखो मेथड ऑफ जॉइंट की बात कर रहे हैं, मतलब हर एक जॉइंट पे हमें क्या करना है, लोड को कैलकुलेट करना है। मैं बात करता हूँ टेकिंग जॉइंट C, ठीक है, इस C वाले जॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं एक रिएक्शन सपोर्ट मुझे मिल रहा था, जिसको हम बोलते हैं RC, रिएक्शन एट पॉइंट नंबर C। यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ कहीं ना कहीं B डायरेक्शन है, तो B, तो यहाँ पे आपका जो भी था, ठीक है, पॉइंट नंबर A। तो मैं ये देखूंगा कि FAC में किस डायरेक्शन में आपका लोड कितना पड़ रहा है, कंप्रेसिव या टेंसर, वो भी हम देख लेंगे। और यहाँ पे FBC। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ जॉइंट B के लिए, ठीक है, अब मैं B पॉइंट को देख रहा हूँ, पॉइंट नंबर B, जो हमारा रिएक्शन सपोर्ट मिल रहा था RB, और यहाँ पे हम देख रहे थे पॉइंट नंबर A। हम देखेंगे FBC और FBA और FBC। इतनी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी किस मेथड ऑफ जॉइंट में, मतलब हर एक जॉइंट पे, मतलब वो जो हमारा फ्रेम हो, आपका एक सिंपल सा फिगर ये हो सकता है या ये भी हो सकता है। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ फिगर होता है ABCDE, मैं देख रहा हूँ यहाँ लोड अप्लाई हो रहा है, यहाँ लोड अप्लाई हो रहा है, मतलब मुझे AB जॉइंट कैलकुलेट करना है, B भी करना है, C भी करना है और E भी करना है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि मेथड ऑफ जॉइंट में हम क्या कर रहे थे अभी तक। अब सबसे पहले क्या करना है, जैसे हमारे पास ये एक फिगर था, परफेक्ट ट्रस्ट का मैंने एक फिगर बनाया हुआ था, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने रिएक्शन सपोर्ट दिया हुआ है इसको RB और ये RC, पॉइंट नंबर B है, ये आपका पॉइंट नंबर C है और ये पॉइंट नंबर A है। यहाँ कहीं से लोड अप्लाई हो रहा है, 1 किलो न्यूटन का लोड अप्लाई हो रहा है। सबसे पहले अब मुझे ये देखना पड़ेगा, जब भी मुझे जॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं तो देखना पड़ेगा, फोर्सेस को मुझे रिजॉल्व करना सीखना पड़ेगा, वो ऑलरेडी हम जानते हैं, ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस हम बेसिक क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके बाद मैं ये देख रहा हूँ कि हमें फोर्सेस की इक्विलिब्रियम कंडीशन में लेके जाना पड़ेगा। कहने का मतलब रिजॉल्विंग फोर्सेस हॉरिजॉन्टली, हम सभी को पता है, मैं यहाँ अगर देख रहा हूँ यहाँ कहीं पे जितना भी फोर्स आपको लग रहा है, ठीक है, कहने का मतलब FBC इक्वल्स टू, यहाँ से हमारा जितना भी लोड आ रहा है, मान लीजिए इसका एंगल 60 डिग्री, मैं आपको सब समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं देखूंगा FAB। अब मुझे क्या करना है, इसको हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करना है। हॉरिजॉन्टली हम कौन सा कंपोनेंट यूज करते हैं, कॉस कंपोनेंट, मतलब इनटू कॉस 60, कहने का मतलब समेशन ऑफ H इक्वल्स टू 0, ऑल दी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस शुड बी 0। हम ये अभी तक देखते आए हैं। उसके बाद ये मैंने क्या कर लिया, हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व कर दिया। उसके बाद अब इसी पॉइंट के लिए मैं क्या करूँगा, फॉर जॉइंट B
resolving forces वर्टिकली, ठीक है। फोर्सेस को वर्टिकली भी हमें रिजॉल्व करना है, कहने का मतलब समेशन ऑफ v जो है हमारा वो भी अगेन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हम ये देखते हैं कि इसको वर्टिकली रिजॉल्व हम कैसे करें। अब देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में पास कितने फोर्स लग रहे हैं। सबसे पहले आपका आर बी लग रहा है इक्वल टू, ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, और यहाँ पे हमने क्या किया था, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हॉरिजॉन्टल है, सीधी सी बात है। आर बी देख रहा हूँ, आर बी का अपवर्ड फोर्स लग रहा है और डाउनवर्ड कितना लग रहा है, 1 किलो न्यूटन यहाँ पे लोड लग रहा था। बट ये जो आपका मेंबर है हम जब इसमें से कैलकुलेट करेंगे एफ ए बी इनटू, अभी हमने इसको कॉस में रिजॉल्व कर दिया था, अब साइन में रिजॉल्व करना है, मतलब इनटू साइन 60। तो हम देखेंगे इस तरीके से हमें कहीं ना कहीं एफ बी की वैल्यू मिल जाएगी, आर बी की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल लेंगे। इस तरीके से हमें क्या करना है, मेथड ऑफ जॉइंट को सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इतना करने के बाद हमें मोमेंट भी निकालना पड़ता है। इस बी पॉइंट के ऊपर हम मोमेंट कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। सपोज हमें इस बी पॉइंट के ऊपर मोमेंट को कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे हमारा जो भी मतलब आरसी सपोर्ट किस तरीके से आ रहा है। हम देख रहे हैं यहाँ पे आरसी किस तरीके से आ रहा है, आपका एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। और अगर मैं बात कर रहा हूँ जो आपका पॉइंट नंबर ए पे जो लोड 1 न्यूटन का लग रहा है वो किस तरीके से आ रहा है, यहाँ पे क्लॉकवाइज आ रहा है। सो मोमेंट एट पॉइंट बी, मैं इस बी पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड। अब देखते हैं मोमेंट निकाल लें, मोमेंट एट पॉइंट बी जो कि जीरो, अपवर्ड इक्वल्स टू डाउनवर्ड हम यूज़ करने वाले हैं। तो हम देख रहे हैं सबसे पहले आर सी इंटू ये आपका क्या होगा, फोर्स इंटू आपकी डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, मान लेता हूँ मैं एल इक्वल्स टू, अब सीधी सी बात है सेंटर पे लोड पड़ रहा है, यहाँ तक की डिस्टेंस एल वाई क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस आपकी एल बाई 2, सो 1 किलो न्यूटन इंटू एल बाई 2। सो अब मैं यहाँ से फाइनली क्या कैलकुलेट कर दूंगा, आर सी कैलकुलेट कर दूंगा यहाँ से, एल बाई 2 माइनस एल। इस तरीके से आपको मिल जाएगा, आपको एक आर सी मिल जाएगा। ये तो क्या निकाल दिया आपने, मूवमेंट निकाल दिया पॉइंट नंबर बी पे, तब जाके मुझे किसकी वैल्यू मिल रही है, आर सी की वैल्यू मिल रही है। अब इस इक्वेशन में अगर मैं सिर्फ ये कैलकुलेट करना चाहूँ कि अपवर्ड फोर्स, इस पूरे ट्राइंगल में अपवर्ड फोर्स कितने लग रहे हैं और डाउनवर्ड फोर्स कितने लग रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास एक इक्वेशन बन के आती है सामने। ये आपको ये आपको बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन तो हम अगली क्लास में सॉल्व करने वाले हैं, बट ये बिल्कुल उसका बेसिक बता रहा हूँ। सो जैसे मैंने आपको बताया अपवर्ड इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्सेस, मतलब हम एक इक्वेशन बनाने जा रहे हैं जिससे हमें क्या करना है, हमें ये तो पता चले कि रिएक्शन सपोर्ट कितना मिल रहा है, इस फिगर में रिएक्शन सपोर्ट कितना मिल रहा है दोनों एंड से, वो देख लेते हैं। सो आर बी प्लस आर सी, अपवर्ड फोर्स दो है, डाउनवर्ड कितने लग रहे हैं देखिए 1 किलो न्यूटन। हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे इस इक्वेशन को बनाया है ताकि हम आगे का पूरा काम आसान कर सके, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। अब अगला जो हमारा न्यूमेरिकल होगा, और एक चीज़ होगा आपसे डिस्कस करना था, यहाँ पे स्ट्रेसेस का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। स्ट्रेसेस जैसे कि मैं आपको बता दूँ, स्ट्रेसेस हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हमने बीएमई अगर आप पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर में, आप सभी ने स्ट्रेसेस पढ़ा हुआ है, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है, बेसिक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्ट्रेसेस, हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, आप सभी को पता है। इट इज़ द रेशियो ऑफ अप्लाइड लोड, ये आपने ऑलरेडी जो पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। ये हमारे पास एक मेटालिक रॉड है ना, मेटालिक रॉड ले लो या फिर एक इलास्टिक मटेरियल ले लो आप। सपोज मैंने यहाँ पे लोड अप्लाई किया है, अगर मैं इसको स्ट्रैच कर रहा हूँ, ठीक है, लोड पी ले रहा हूँ, कहीं कहीं आपको एफ भी मिलेगा तो आप पी ले लो या फिर इसको एफ ले लो, बात देखिए सीधी सी बात। जब मैं इसको खींच रहा हूँ कहीं ना कहीं, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें टेंसाइल स्ट्रेस को अप्लाई कर रहा हूँ, मतलब खिंचाव आ रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है।
आप देखेंगे इसके शेप एंड साइज में चेंज आएगा, आपकी जो बॉडी है वो डिफॉर्म होगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका टेंसाइल स्ट्रेस। इंटरनल रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं मिल रहा है ना, सीधी सी बात है, कोई एक बॉडी है, मैं इसको अगर स्ट्रेच कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं इंटरनल रेजिस्टेंस में जनरेट हो रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है आपका सिंपल टेंसाइल स्ट्रेस है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ कंप्रेसिव, अगर मैं इसको कंप्रेस करता हूँ सेम इसी बॉडी को, ये देखिए, अब मैं लोड क्या कर रहा हूँ यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ इसके अपोजिट डायरेक्शन में। अब इसकी पोजीशन क्या होगी, कुछ इस तरीके से चेंज होगी। इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं फिर से हमें मिल रही है, बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है सर, क्योंकि हम लोड को इस बार कंप्रेस कर रहे हैं, दैट इज नोन एज कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम देखिए जब भी कोई हमारे पास ट्रसेस होंगे, ये मान लीजिए हमारा कोई ट्रसेस, हमने सिंपल सा बार बार इस स्केल का ही मैं यूज़ कर रहा हूँ, मान लीजिए इसके टॉप में अगर मैं लोड अप्लाई करता हूँ, ठीक है, इसके टॉप में अगर मैं एक लोड अप्लाई कर रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैंने लोड अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, तो मैं इसमें ये देखूंगा कि जो लोड आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इस मेंबर पे या इस मेंबर पे, वो क्या हो रहा है, यहाँ पे तो सीधी सी बात है कंप्रेसिव ही होगा, बट इस मेंबर पे क्या वो कंप्रेसिव मिल रहा है या फिर वो टेंसाइल मिल रहा है। तो ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, इसलिए स्ट्रेस का यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ऑलरेडी आपको पता है पी बाई ए हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है और पी क्या हमारा अप्लाइड लोड है, या फिर एफ को भी आप बोल सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। और अगर इनकेस आपको इसके नोट्स चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको चीज़ें बताई हैं, है ना, शॉर्ट में बताने के बाद इतना टाइम लग रहा है, बट अगली क्लास में अगर हम इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और अगर आपको लगता है कि इसके नोट्स की ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज एक ड्रॉप कर सकते हैं, तो देन मैं उसके नोट्स आपको उसका PDF प्रोवाइड करा दूँगा। सो थैंक यू सो मच।